इंडिया स्पीक्स लाउडली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। दिल्ली सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। जहां एक तरफ दिल्ली कथित शराब नीति घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब तक बढ़ी हुई हैं, वहीं दूसरी ही तरफ अब दिल्ली में कई सामाजिक मुद्दों के चलते जनता कई समस्याओं से जूझ रही है। उसके चलते अब आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी अब सवाल दाग रही है दिल्ली की सरकार पर। दरअसल जहां एक तरफ भीषण गर्मी का प्रकोप यहां पर मंडराया हुआ है, वहीं दूसरी ही तरफ जनता अब दिल्ली में जो संकट है, जल संकट, उससे काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। जी हाँ, दिल्ली में जल संकट अब गहराता ही जा रहा है और ऐसे में देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार में जो जल मंत्री हैं, जो महिला नेत्री हैं आतिशी मार्लेना, वह अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आतिशी मार्लेना का साफ तौर पर कहना रह रहा है यहाँ पर हरियाणा को लेकर कि हरियाणा से काफी कम पानी यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो आतिशी मार्लेना जिस तरीके से जवाब देती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से वह खुलासे कर रही हैं, जो अब आरोप लगाती हुई देखी जा रही हैं, इस पर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी चुप्पी तोड़ दी है। तो आपको यहाँ पर कुछ बयान सुना देते हैं कि नायब सिंह सैनी ने इस पूरे ही मामले पर क्या कुछ कहा है और आतिशी मार्लेना इस पर क्या कुछ कहती हैं। देखिए जरा। तो इलीगल टैंकर्स बिल्कुल रोकने चाहिए, लेकिन अगर हम उन्हें रोकेंगे भी तो आप आधा एमजीडी पानी बचा लेंगे, आप पौना एमजीडी पानी बचा लेंगे, आप शायद 1 एमजीडी पानी बचा लेंगे, लेकिन जो 40 एमजीडी पानी की कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। उसको पूरा किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर हमें यमुना में वजीराबाद पौंड पर और मुनक कनाल में पानी मिले। कल आपने टैंकर की संख्या घटाने को लेकर भी सवाल उठाया था, उस राज्यपाल को पत्र लिखा था जी, उसका कितना असर पड़ रहा है और क्या कारण रहे उसके? देखिए, जनवरी से लगातार दिल्ली सरकार के अफसरों द्वारा टैंकरों की संख्या घटाई गई। हमने बार बार आदेश दिया, मैंने मुख्य सचिव को कई बार आदेश दिया कि टैंकरों की संख्या ना घटाई जाए, टैंकरों की संख्या घटाने से समस्या हो सकती है, लेकिन बार बार लिखित आदेश का पालन नहीं हुआ। तो अगर टैंकरों की संख्या, सरकारी टैंकरों की संख्या घटी है, इसी से ये संभावना बनती है कि प्राइवेट टैंकर माफिया जिसकी हम बात कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी है, क्योंकि अगर लोगों को रिक्वायरमेंट है और सरकारी टैंकर कम कर दिए जाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि लोग कहीं ना कहीं से प्राइवेट टैंकर ढूंढने जाएंगे। तो मैंने एलजी साहब को ये लिखा है कि जिन जिन अफसरों को हमने आदेश दिए टैंकर बढ़ाने के लिए और उन अफसरों ने टैंकर नहीं बढ़ाए, उनकी मिली भगत पर इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए और इंक्वायरी होने तक उन सारे अफसरों को सस्पेंड भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी अफसर की मिली भगत है तो ये बहुत सीरियस होता है। और एलजी के भी ट्विटर पे हम उनको पूरा पानी दे रहे हैं। जो उन्होंने वायदे जनता के साथ किए थे उसकी तरफ तो उनका ध्यान नहीं है। झूठा आरोप लगा करके कि पानी कम दे रहे हैं। अरे पानी तो जितना हम पहले दे रहे थे उससे सोया पानी देने का काम कर रहे हैं। अभी लोकसभा के चुनाव आए हैं। लोकसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ज्यादा वोट लिया है। कई बार समीकरण बन जाते हैं, समीकरणों के अंदर हमारी सीटें कम हो गई हैं पिछले 2019 के चुनाव की बाबत, परंतु हमारा कार्यकर्ता मजबूती से और कांग्रेस के उस झूठ को जो लगातार वो फैलाने का काम कर रहा है और झूठ बोल करके लोगों के बीच में वो गुमराह की स्थिति पैदा करता है कि इस प्रकार का भ्रम फैलाया गया कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान आरक्षण को खत्म कर देंगे। इस प्रकार का झूठ बोल करके उन्होंने वोट लेने का काम किया, परंतु जो मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किए, हम उन कामों के बल के ऊपर लोगों के बीच में जाकर के उस झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेंगे और विधानसभा के चुनाव के अंदर बहुत बड़े मैंडेट से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी काम कर रहे हैं, जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो आ जाएगा। दिल्ली सरकार कह रही है कि अभी पानी को लेकर काफी हाहाकार मची हुई है, पानी नहीं दे रहा हरियाणा। हम उनको पूरा पानी दे रहे हैं, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपने गिरेबान में जाके जो उन्होंने वायदे जनता के साथ किए थे उसकी तरफ तो उनका ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार के ऊपर ज्यादा उनकी नजरें टिकी हुई हैं। भ्रष्टाचार से नजरें कम करके लोगों के विकास की सुविधाओं की तरफ उन्होंने नजर फेरनी चाहिए दिल्ली के अंदर।
और जो डिस्ट्रीब्यूशन पानी का है, उन्होंने सोचना चाहिए था कि हम 10 वर्षों से दिल्ली के अंदर वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक चला जाए, उसकी तरफ तो काम नहीं किया। झूठा आरोप लगा करके कि पानी कम दे रहे हैं, अरे पानी तो जितना हम पहले दे रहे थे उससे सोया पानी देने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोग हमारे सम्मानीय वो लोग हैं और उनको कोई दिक्कत आती है, हमें दिक्कत आती है, परंतु जिस प्रकार से वहाँ की सरकार ने झूठ बोल करके लोगों को सुविधा नहीं दी, सिस्टम को खड़ा नहीं किया, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहे हैं, मैं वहाँ के लोगों को कहूँगा कि ऐसे लोगों के इस चेहरे से नकाब उतारने का काम करें। कहता हूँ कि आज जवाबदेही भारत के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की भी दिल्ली के लोगों के प्रति है। 7 सांसद आपके जिताए हैं, 2-2 मंत्री आपने यहाँ से बना दिए। अगर आप ये बर्ताव करेंगे दिल्ली के लोगों के साथ और आपकी हरियाणा की सरकार ये बर्ताव करेगी कि पानी नहीं देना है, दिल्ली में पानी की समस्या पैदा करके रखना है, तो निश्चित रूप से इसको लेके हम लोग अपनी आवाज़ भी उठाएंगे। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तोड़ फोड़ हुई, कार्यालय तोड़ दिया गया, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया। इनके बारे में न प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, न गृह मंत्री जी बोलेंगे। अभी किसान आंदोलन करने लगे तो उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब बना देते हैं। और ये जो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, इनके बारे में एक शब्द कोई नहीं बोलता। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी आज 50 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन कर रही है, पानी की मांग कर रही है। उनका कहना है कि सरकार में आप हैं, दिल्ली जल बोर्ड आपके पास है, तो फिर पानी की दिक्कत क्यों हो रही है? तो हरियाणा सरकार किसके पास है? दिल्ली को जो पानी मिलना चाहिए वो पानी क्यों नहीं दिलवा रहे हैं बीजेपी के लोग? हरियाणा भवन के सामने जाके प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? खट्टर के घर के सामने, नायब सिंह सैनी के घर के सामने प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे बीजेपी के लोग? भाई पानी का जो हक है दिल्ली का, वो क्यों मारा जा रहा है? जो हमको पानी मिलना चाहिए क्यों नहीं मिल रहा है? ये बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए। और इस तरह से गुंडागर्दी करने से पानी की सप्लाई आएगी क्या? आप जल बोर्ड के कर्मचारियों को आतंकित करके, उनको घर बिठा के पानी की समस्या बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? आप बताइए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये बीजेपी और एलजी के द्वारा प्रायोजित, हरियाणा की सरकार के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट है। वो इसका प्रायोजन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग, ठीक है तुम लोग आम आदमी पार्टी को जिताते हो, यहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम तुमको पानी की सप्लाई तक नहीं होने देंगे। तो ये तो पाप है ना, ये भाजपाइयों का पाप है। लोगों का पानी रोकना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? ये बीजेपी का पाप है कि वो पानी नहीं दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को। आपने सुना कि किस तरह से आतिशी मार्लेना यहाँ पर अपनी बात रखती हुई नजर आई हैं, तो वही नायब सिंह सैनी भी साफ तौर पर यहाँ पर दिल्ली सरकार को अब यहाँ पर सवालों के जवाब मांगते हुए देखे जा रहे हैं। आपको जानकारी देते चलें कि आतिशी ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली में पानी की किल्लत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वह तो ये भी कहती हैं कि हरियाणा न सिर्फ मुनक नहर में कम पानी छोड़ रहा है, बल्कि हथनी कुंड बैराज में यमुना नदी में जो पानी आता है उसकी मात्रा भी कम कर दी गई है। तो ऐसे में देखा जाए तो दिल्ली अब यहाँ पर इन हालातों का सामना कर रही है। जो पानी की किल्लत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और इसी पानी की किल्लत पर अब नायब सिंह सैनी ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है। आतिशी मार्लेना का कहना यह भी रहा कि वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पर्याप्त पानी उत्पादन के लिए रिजर्वायर का लेवल 674.5 फीट होना चाहिए था। 17 जून को रिजर्वायर का लेवल 668.3 फीट पाया गया, जो सामान्य की तुलना में तकरीबन 6.2 फीट से नीचे है। उनका कहना है कि पहले तो हरियाणा ने मुनक नहर में कम पानी आ रहा था और अब यमुना में भी हरियाणा की ओर से पानी की कम मात्रा अब दी जा रही है। तो ऐसे में वजीराबाद रिजर्वायर लगभग सूख सा गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो अब यहाँ पर पानी की किल्लत को लेकर आतिशी मार्लेना साफ तौर पर अपनी बात कह रही है। अब ये देखना होगा कि दिल्ली में जो पानी संकट, जो जल संकट गहराया हुआ है, इसको किस तरीके से जल
मंत्री आतिशी मार्लेना दूर करेंगे और किस तरह से हरियाणा की जो सरकार है वह यहाँ पर इस पानी की किल्लत का पूरी तरीके से अब देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को वो सहूलियत देगी या फिर नहीं। जिस तरह से यहाँ पर आतिशी मार्लेना ने अपनी बात रखी, नायब सिंह सैनी अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं कि आखिरकार वह सरकार किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। तो यहाँ पर दोनों की बातों से आप कितना सहमत हैं? देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज़ स्पीक्स लाइव।